हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग प्रोटेक्टिव और सेफ होंगे। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाह रही थी कि अश्विन मास से अमावस्या का जो टाइम होता है, इसके बीच का वो पितृपक्ष का टाइम कहलाता है, जो कि 16 दिनों का समय होता है, जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष या फिर श्राद्ध के दिन। ये आपका शुरू होगा 29 तारीख से, यानी कि 29 तारीख 3:30 बजे से शाम को, और आपका 14 अक्टूबर तक ही रहेगा समय। इन 16 दिनों में हमारे जो भी पितर हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, कहते हैं कि वो हमारे घर आते हैं। हमारे घर आके, और जैसे ही वो हमारे घर आएंगे, सबसे पहले वो आपकी रसोई में प्रवेश करते हैं। इसलिए कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, सभी को। सबसे पहले तो मेन जो आपका गेट है, जो आपका मुख्य द्वार है, उसको बहुत साफ सुथरा और सजा के रखना है। फूलों का एक आप बेल लगा सकते हैं, बंधनवार लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको सजाइए। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, और दोनों तरफ, या फिर एक ही, लेकिन दीपक जरूर जलना चाहिए। एक दीपक सांझ के टाइम पे आप उनके नाम पे जला दीजिए एवरी डे, यानी कि आपको पूरे 16 दिन आपको ये काम करना है, कल से और 14 अक्टूबर तक। घर में किसी भी तरह से कोई भी नॉनवेज नहीं होना आना चाहिए, ना किसी को खाना चाहिए। इवन लहसुन प्याज भी वर्जित है। शराब और किसी भी तरीके का अल्कोहल ये नहीं, किसी को भी सेवन नहीं करना है, किसी को भी इवन घर पे ही नहीं लेके आना है इन सब चीजों को। और पूरे आपको ये जो आपके जो 16 दिन रहेंगे, पूरे 16 दिन आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और आपका जो घर में मंदिर है ना, उसमें भी प्रतिदिन आपको पूरे भगवानों में, सब में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अब आपको क्या करना है कि जो रसोई है ना, आपकी रसोई को आपको बहुत साफ सुथरा नीट क्लीन रखना है। और जो भी खाना बनेगा, हो सके तो घर में जो एक मेन मेंबर, जो लेडी है, जो घर की गृहिणी है, उनको अपने हाथ से 2 रोटी तो पहले बनानी है, जो कि पहली रोटी गाय के नाम पे होगी, दूसरी रोटी कुत्ते के नाम पे होगी। और जो भी खाना बनेगा उस रोटी पे वो थोड़ा थोड़ा करके आपको सब कुछ रख देना है। एवरीडे आपको एक मीठा रखना है। कुछ नहीं तो आप एक काम करो कि एक मिठाई का डब्बा मंगा के ऐसा रख लीजिए जो आपका खराब ना हो, 10-15 दिन रखा है। जैसे लड्डू होता है, काजू की बर्फी होती है, इस तरीके के कोई भी पेड़ा वगैरह लेकर के आप रख लीजिए। एवरीडे उसमें से एक निकालिए और रख दीजिए। इस तरीके से आप करें तो आपको डेली बनाना नहीं पड़ेगा। ये आपने भोग निकाल के रख दिया। आप जब भी खाना खाने बैठेंगी, या सब लोग घर के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, सब लोग जब भी खाना खाने बैठेंगे, सबसे पहले जो मेन मेंबर है, वो अपने पूर्वजों के नाम पे, सभी लोगों के नाम पे पहले तो गाय का निकालते हैं, जो उस पे निकाल देंगे प्लेट, और कुत्ते के नाम पे निकाल देंगे, कुत्ते के लिए। लेकिन ये रहेगा पितरों के नाम पे। ये 2 जगह आपने प्लेटें निकाल दी, उसके बाद ही आप खुद खाना खाएंगे। इसमें बहुत मतलब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है आपको। इसमें दाढ़ी मूंछ वगैरह नहीं बनाई जाती है, बाल नहीं कटवाए जाते हैं, और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है इसमें। आप इतने दिनों में, 16 दिनों में आप कोई भी, जैसे शादी तय हो जाती है तो ये हो जाता है कि भाई हमने लेन देन करके, ये हमने रोका करके रोक दिया, लेकिन वो भी नहीं करना है आपको। आपको कोई सगुन ना देना है ना लेना है। आपको जो भी करना है 16 दिन के बाद ही करना है। अब आपको खाली आप मुंह जवानी रिश्ता तय कर सकते हैं बस। बाकी आपको जो भी मांगलिक कार्य है वो सब कुछ आपको 16 दिन के बाद, यानी कि पितृ पक्ष के बाद ही आप नवरात्रि में कर सकते हैं। कोई भी तरह की, किसी भी तरीके की आपको घर में एक नई चीज नहीं लेके आनी है। सपोज आपका फर्नीचर हो गया, या कोई भी एक नए वस्त्र हो गए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं खरीदना है। कुछ भी नया सामान आपको नहीं लेके आना है घर में। तुलसी जी में आपको डेली एक दीपक जलाना है। और पितर पक्ष कल से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से लेकर के, और बीच में कभी भी, वैसे तो कोशिश करिएगा कि आप परसों कर लीजिए ये काम। एक तुलसी का पौधा आपको लगाना है, साथ में एक आपको केले का पेड़ भी लगाना है। बगल बगल आप लगाएंगे। कहते हैं कि केले का पेड़ अगर अकेले लगाएंगे तो वो खराब होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप केले का पेड़ लगाते हैं तो उसको खराब माना जाता है घर के अंदर। लेकिन इसी पौधे को अगर हम तुलसी जी के बगल में लगा देते हैं तो ये उतना ही शुभ फल देता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी
तुलसी जी जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है, और केले का जो पेड़ है वो विष्णु भगवान का रूप है। तो लक्ष्मी नारायण को आपने एक साथ बिठा दिया बगल बगल, तो आपको ये दुगना शुभ फल देगा, अच्छा होगा आपके लिए। तो इसमें दोनों में आपको दीपक, प्रतिदिन आपको दीपक जलाने हैं। अब आपको ये करना है कि आपको जो भी आप जो है उसका वो कर, आप जो भी इसका अन्न निकालेंगे आप उसको जाकर के पहले आप दे देंगे, उसके बाद आप अन्न ग्रहण करेंगे। अन्न ग्रहण करने के बाद अच्छा, इवनिंग के टाइम आपको क्या करना है, सांझ के टाइम पे, कि आप प्रतिदिन इन 16 दिन तो स्पेशली आपको एक काम करना है, पीपल के पेड़ पे जा करके आटा और चीनी का ये आप थोड़ा सा मिक्सचर बना के रख लीजिए, और एवरी डे इवनिंग के टाइम पे जल चढ़ाइए। आप ये आटा और चीनी का जो चूरा है वो आप वहां पे डाल दीजिए और एक दीपक जला दीजिए, और अपने पितरों को याद करके उनसे जो भी क्षमा मांगनी है आप क्षमा मांग करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब हमारा सब कुछ अच्छा हो। बस आपको ये काम जो है प्रतिदिन करना है, 16 दिन तक करना है लगातार। एक चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो आपका एकादशी पड़ता है ना, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं निकाला जाता। एकादशी को श्राद्ध नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो आप निकालेंगे वो उन तक पहुंचेगा नहीं, फिर वो निगेटिविटी चली जाती है, निगेटिव जगह जाता है। अमावस्या के एक दिन पहले, जैसे कि कल अमावस्या है और आज, ऐसे एक दिन पहले उसके उस दिन जो है नहीं निकालना है। कहते हैं कि फिर वो जो है निगेटिव चला जाता है, निगेटिविटी आती है। अमावस्या के दिन आप करेंगे, अमावस्या के जो एक दिन पहले उसमें नहीं करना है आपको। और जो भी आपको पितृदान, जैसे आपको अपने पूर्वज का कोई भी नहीं पता है कि उनका क्या तिथि निकल रही है क्या है, तो आप एक काम करिएगा, अमावस्या वाले दिन जो आखिरी होता है पितृपक्ष का, उस दिन सभी के नाम पे श्राद्ध हो जाता है, तो उस दिन आप करिए। हाँ, पिंडदान अगर जिन लोगों ने अपने किसी पूर्वज का जो पिंडदान नहीं किया है, अगर पॉसिबल हो तो इन्हीं पितृपक्ष में उनका पिंडदान अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो पिंडदान होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा और सबके लिए बेहतर रहेगा। आप ये काम जरूर करिएगा। कल 3:30 बजे तक पूर्णमासी है, 3:30 बजे से आपका पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा, 14 अक्टूबर तक रहेगा।